अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ ऑक्सिन इन सेल एलांगेशन। देखो, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन एक्चुअली सेल एलांगेशन को प्रमोट करती हैं। सेल एलांगेशन का मतलब है सेल का साइज में इनलार्ज हो जाना, सेल का साइज में इंक्रीज हो जाना। तो जाहिर सी बात है, जब सेल एलांगेशन होगी तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह ऑक्सिन हार्मोन सेल एलांगेशन को प्रमोट करती हैं। तो इसके बारे में टू थ्योरीज पेश किए गए हैं। फर्स्ट वन है सेल वॉल एसिडिफिकेशन थ्योरी और सेकंड वन है एक्सपेंसिन प्रोटीन थ्योरी। तो पहले हम सेल वॉल एसिडिफिकेशन थ्योरी को लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लें, ये एक प्लांट सेल है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप्स मौजूद हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेल वॉल एसिडिफिकेशन थ्योरी, ऑक्सिन हार्मोन की मौजूदगी में ये जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये प्रोटॉन पंप्स हाइड्रोजन आयन को यानी प्रोटॉन्स को एक्टिवली पंप कर लेती है इनटू द सेल वॉल रीजन फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जब ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन्स पंप्स हो जाते हैं सेल वॉल रीजन में इस तरह, तो सेल वॉल रीजन की जो पीएच होती हैं, पीएच वो लो हो जाती हैं, यानी यहां पर एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं। जब यहां पर एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं तो यहां पर जो सेल वॉल लूसनिंग एंजाइम मौजूद होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट देखो, जब यहां पर एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो इसके नतीजे में यहां पर जो सेल वॉल लूसनिंग एंजाइम मौजूद होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये एंजाइम सेलुलोज मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर लेती हैं। जब वो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसके नतीजे में सेल वॉल की प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सेल वॉल की इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है फिर सेल वॉल पर जो टार्जर प्रेशर होता है, टार्जर प्रेशर वो डिक्रीज हो जाता है। जब वो डिक्रीज हो जाता है तो फिर सराउंडिंग से वाटर जो है वो सेल के अंदर आना स्टार्ट कर लेती हैं, यानी सराउंडिंग से वाटर जो है वो सेल के अंदर चले जाते हैं। जब वाटर सेल के अंदर चले जाते हैं तो उसके नतीजे में अगेन सेल वॉल पर टार्जर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में सेल की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, सेल जो है वो एलांगेट हो जाती हैं, सेल की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये थी सेल वॉल एसिडिफिकेशन थ्योरी। सेकंड वन है एक्सपेंसिन प्रोटीन थ्योरी। एक्सपेंसिन जो है ये सेल वॉल प्रोटीन्स हैं, ये सेल वॉल में मौजूद होते हैं और ये भी सेल वॉल लूसनिंग प्रोटीन है। इसके टू टाइप हैं, अल्फा एक्सपेंसिन एंड बीटा एक्सपेंसिन। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसिन प्रोटीन थ्योरी, ऑक्सिन हार्मोन की मौजूदगी में एक्सपेंसिन प्रोटीन की जो प्रोडक्शन होती है सेल वॉल में वो इंक्रीज हो जाती हैं। ऑक्सिन हार्मोन की मौजूदगी में सेल वॉल में एक्सपेंसिन प्रोटीन की प्रोडक्शन जो है
वो इंक्रीज हो जाती हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिन प्रोटीन जो है ये फिर सेल वॉल में एकमुलेट हो जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये भी सेल वॉल लूजनिंग प्रोटीन है। ये क्या कर लेते हैं, ये भी सेलुलोज मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर लेती हैं। जब वो बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो सेलुलोज मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल वॉल में इस तरह क्रिस क्रॉस अरेंज होते हैं, इस तरह क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं। तो जब एक्सपेंसिन प्रोटीन सेलुलोज मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर लेती हैं तो ये जो सेलुलोज मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ रबिंग जो है वो स्टार्ट कर लेती हैं, स्लाइडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेती हैं, स्लिपिंग जो है वो स्टार्ट कर लेती हैं, जिसके नतीजे में सेल वॉल की इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, अगेन सेल वॉल पर जो टार्जर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके नतीजे में सराउंडिंग से वाटर जो है वो सेल के अंदर चले जाते हैं। तो अगेन जब वाटर सेल के अंदर चले जाते हैं तो सेल वॉल पर टार्जर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में सेल की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सेल की साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सेल जो है वो इनलार्ज हो जाती हैं। तो ये टू थ्योरीज एक्सप्लेन करती है रोल ऑफ ऑक्सीन इन सेल एलांगेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।